कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही मेरी आपको आज या नहीं आ रही? क्या बात है आज कुछ? सर महेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर, आ रही है। हमें तो आ रही है। आ रही है सर। लेकिन चलिए। कट रही है, आवाज आ रही है, कट रही है कुछ। चलिए सर, ठीक है हरे कृष्णा। देखिए, आज हम जो है नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, आत्म संयम योग या ध्यान योग। आत्म संयम योग या ध्यान योग से तात्पर्य है हमारे अपने आप का स्वयं पर नियंत्रण हम कैसे करें। हमारे अपने आप पर हम स्वयं नियंत्रण कैसे करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां, इनको हम नियंत्रण में कैसे करें। जब तक हमारी स्वयं की अंतःकरण या मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आएंगी, तब तक हम एक कर्म योग के या ज्ञान मार्ग के, ज्ञान योग के साधक नहीं बन सकते। क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन का मंतव्य यहाँ पर यह है, प्रारंभ पहले अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध करना नहीं चाहता और युद्ध करने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। ऐसा अर्जुन ने उद्गार व्यक्त किए थे। तो भगवान इस अध्याय में अर्जुन को ये बात समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन जो तुम ये सन्यासी वाली बात बता रहे हो कि मैं सन्यासी का ही जीवन यापन कर लूंगा या भिक्षा मांगकर जीवन कर लूंगा, तो ये क्या है, आपका ये कहना उचित नहीं है। भगवान कहना चाह रहे हैं वास्तविक सन्यासी कौन होता है और वास्तविक सही अच्छों में, सही अक्षरों में, सही अर्थों में योगी कौन है ना? जो अपने आप पर, अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों पर अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, वही जो है एक योग का मार्ग का पथिक है। तो भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बताएंगे अपने आप पर हम खुद सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। जब तक हम अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल या स्वयं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी, हमारा कोई भी योग सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसी अध्याय में भगवान यहाँ यही बताना चाह रहे हैं अपने आप के द्वारा अपने आप पर हम कैसे नियंत्रण पाए। तो इसमें अपने द्वारा अपने आप पर नियंत्रण पाने की भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से भगवान बताएंगे कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए अपने आप से, किस प्रकार हमारा जो है सभी काम करते हुए भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल में करें सभी कार्य करते हुए भी, है ना। सब कुछ बात यहाँ पर भगवान बताने वाले हैं ताकि हम अपने आप पर नियंत्रण कैसे पा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक, दो श्लोक कौन बोलेंगे? भारती जी आप शुरुआत करें, इसकी प्रथम दो श्लोक आप बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मणो यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आरती पढ़ ले। कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। क्वेश्चन था कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को, जो अर्जुन का पहला प्रश्न था, काफी पहले अर्जुन ने किया था कि मैं जो है भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, यानी मैं सन्यासी का ही जीवन यापन कर लूंगा, ऐसा अर्जुन ने कहा था। उसका भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो है सिर्फ अ, अग्नि का त्याग करने वाला या जो कर्मों का त्याग, जो कर्म फल का आश्रय लेकर कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं होता, है ना। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सन्यासी और योगी सच्चे अर्थों में कौन होता है? जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता हो, जो कर्तव्य कर्म कैसे करता हो, कर्म फल का आश्रय न लेकर, वही क्या है, सन्यासी और योगी है। सिर्फ
अग्नि का त्याग करने वाला हो या मान लीजिए कोई क्रियाओं का त्याग कर रहा है, वही के वह योगी नहीं है। तो देखिए भगवान यहाँ पर दो बात बता रहे हैं श्लोक में, एक तो कर्तव्य कर्मों का त्याग, एक तो कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग, और एक फल की इच्छा का त्याग। तो पहले भगवान कह रहे हैं जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता हो वही सन्यासी है। यानी भगवान एक तो कर्म फल में आसक्ति ना हो, कर्म फल में आसक्ति ना हो, और दूसरा कर्तव्य अभिमान भी ना हो उसमें, यानी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो उसकी, कर्म करने में आसक्ति ना हो और कर्तव्य फल की भी इच्छा ना हो, वही योगी है और वही सन्यासी है। तो कर्तव्य कर्म करने में आसक्ति कब नहीं होगी अर्जुन की, जैसे इसको भगवान बताना चाह रहे हैं, जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, जो भी हम शरीर से कर्म करेंगे उस कर्म को अपना मानेंगे, तो हमारी उसमें कर्म करने में आसक्ति होगी, और आसक्ति होगी तो स्वतः ही फिर उसके फल में भी आसक्ति होगी। तो मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन, जो हमारा तीन प्रकार का शरीर है, ये अपना तीन प्रकार का जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, जो भी फिजिकल क्रियाएं करते हैं वो क्रिया हम हमारे लिए ना करें, मतलब उनमें आसक्त होकर ना करें। और सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन करते हैं हम, सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन करते हैं, यानी चिंतन भी हम किसका करें, दूसरे का हित का चिंतन करें, संसार के हित का चिंतन करें। हमारे लिए हम कोई हमारे क्या है सुख के लिए, हमारे सुख के प्रति आसक्ति के संदर्भ में चिंतन ना करें इनका, यानी सूक्ष्म शरीर का भी उपयोग हमारे लिए ना करें हम। और तीसरा आता है कारण शरीर, यानी हमारी जो समाधि अवस्था में हमको शांति मिलती है, समाधि अवस्था में आते हैं, उस जो अवस्था में हमको एक समाधि वाला सुख मिलता है, उसका उपयोग भी हमारे हमारे लिए हम ना करें। यानी कि भगवान कहना चाह रहे हैं हमारा शरीर है जो तीनों प्रकार का शरीर, इनका उपयोग हमारे लिए ना करें हम, मतलब इनमें हमारे लिए आसक्त होकर ना करें। स्थूल शरीर का उपयोग अपने लिए ना करें, सूक्ष्म शरीर का ना करें और स्थूल शरीर का भी ना करें। तो हमारी क्या होगा, फिर कर्म करने में आसक्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, कर्म फल में भी आसक्ति ना हो, यानी समता वाला भाव हो। भाई कर्म करेगा तो फल तो मिलेगा ही, अवश्य फल मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कर्म फल में भी आसक्ति ना हो, यानी वो समता में हो। फल तो अवश्य मिलेगा ही, अब फल उसको अनुकूलता के अनुसार से मिले या प्रतिकूलता से मिले, यानी उसको फल पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले या नेगेटिव मिले, उसमें किसी प्रकार की उसकी आसक्ति ना हो, यानी वो समता में रहे। तो दो बातें हो गई, पहली बात कर्तव्य कर्म कर्म करने में आसक्ति ना हो, और दूसरी बात वो समता में रहे। तो ऐसा ही व्यक्ति क्या है, सच्चे अर्थों में सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ ये नहीं कि अर्जुन व्यक्ति कहते कि मैंने जो सभी क्रियाएं छोड़ दी, सभी हम जो क्रियाएं छोड़ के बैठ जाए आश्रम में कि मैं तो कुछ काम करूंगा नहीं, अब मैं तो सन्यासी हो गया, वो सच्चे अर्थों में सन्यासी नहीं है। जब तक उसकी कर्म करने में आसक्ति है या फल में आसक्ति है, समता नहीं है, राग द्वेष है, वो ना तो सन्यासी है ना योगी है। तो अर्जुन को भगवान ये कहना चाह रहे हैं हमारे ना तो कर्म में आसक्ति हो और ना ही हमारे अंदर फल की इच्छा, यानी समता में आ जाए हम। तो समता की यहाँ पर महिमा का बखान किया गया है, समता में स्थित होना और कर्म करने में आसक्ति ना होना। आसक्ति हमारे में जब नहीं होगी जब हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे। जब तक हमारे को शरीर मानेंगे अपने आप को, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तो सभी कर्म करेंगे शरीर के द्वारा, अपने लिए हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं, वास्तव में जो कर्मों का त्याग, कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं है जिसकी, और समता में है, वही सन्यासी है और वही सच्चे अर्थों में योगी। यानी हम शरीर को संसार की सेवा में लगा दें पूरी तरह से और हमारी समता में रहें, तो हम सच्चे अर्थों में सन्यासी हैं और योगी हैं। इनसे क्या होगा, हमारे अंदर जो राग द्वेष है, जो फसावट वाला मामला है, वो हमारे अंदर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। जो भी हम फिर कर्म करेंगे वो समतायुक्त कर्म होंगे और वो हमारे मुक्ति में बाधक नहीं होंगे वो कर्म, यानी फंसाने वाले कर्म फिर वो नहीं होंगे, समता में होकर करेंगे। तो अब समता कब आएगी, जब हमारा किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा। जैसे सूर्य भगवान सभी को सूर्य प्रकाश देते हैं, तो किसी से राग द्वेष थोड़ा करते हैं सूर्य भगवान, भाई किसी को कम प्रकाश दें, किसी को ज्यादा नहीं देते, सबको समान देते हैं वो। ऐसे ही जब वो व्यक्ति में जब समता आ जाएगी, तो ना तो किसी के प्रति राग रहेगा ना किसी के प्रति द्वेष रहेगा। जो भी कर्म करेगा वो, जो जली हुई लकड़ी के सब जली हुई रस्सी होती है ना, सिर्फ दिखने में होती है वो, और कोई काम की होती नहीं है। तो इसी प्रकार कर्म होंगे उसके, और वो फिर क्या है, उसके कल्याण में सहायक होंगे। ये इन श्लोकों में भगवान बात बताना चाह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योगी समझो, यानी जिसकी कर्मों में आसक्ति नहीं है, समता में स्थित है, वही सच्चे अर्थों में योगी है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। देखिए सन्यास और योग दो शब्द आते हैं इसमें, दोनों
वास्तव में अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं ये, संन्यास और योग। दोनों के मूल में एक खास बात है, अनासक्ति की भावना। यानी हमारा कर्म में आसक्ति ना हो, ना कर्म अभिमान हो, ना उसकी फल में आसक्ति हो, ना फल में आसक्ति हो। तो ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक है। मार्ग भले ही इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का क्या है, लक्ष्य एक ही है। और मूल में भी क्या है, अपने अपन का, मैं मेरापन का त्याग, अहमता का और ममता का त्याग। अहमता का और ममता का त्याग करने से क्या है, फिर वो है योगी वाली स्थिति में आ जाएगा। देखिए भगवत गीता में त्याग की बड़ी भारी महिमा है, त्याग, वैरागी। वैरागी से मीन्स ये नहीं हम सभी कर्म करना बंद कर दें। हमारी जो कर्म करने में मैं मेरेपन की भावना है, मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हो रहे हैं या मेरे लिए करूंगा, तो मैं मेरेपन वाला मामला जो है, ये नहीं होना चाहिए। गीता के अनुसार हम जो भी कर्म करें, कर्म तो होंगे स्वाभाविक। जब हमारे पास शरीर है तो कर्म तो स्वतः ही होंगे हमारे पास। बस उन कर्मों को अपनापन नहीं माने, क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूँ या मेरों के लिए कर रहा हूँ, मेरे अपनों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा भाव ना हो। उन कर्मों को हम निष्कामता के साथ करें, यानी भगवान का मानकर, भगवान के दिए हुए शरीर के द्वारा भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उस भाव से हम कर्म करें। तो क्या है, फिर हम संन्यास और योगी वाली स्थिति में अपने आप को पा सकते हैं। ये इस श्लोक में भगवान बात बताना चाह रहे हैं। आइए सेकंड, थर्ड और फोर्थ श्लोक पढ़ते हैं। कौन बोलेंगे थर्ड और फोर्थ श्लोक? डॉक्टर गुप्ता जी बोले सर, आप थर्ड और फोर्थ श्लोक बोले आप, डॉक्टर उपेश गुप्ता जी। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते उपारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसजेत् सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तमुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम मतलब शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर योग आरूढ़ के बारे में बोला गया है। जो योग आरूढ़ यानी योग में कौन स्थित है, अपन पढ़ रहे हैं संन्यास और योग के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन योगी है। तो योगारूढ़ के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें योगारूढ़ के बारे में एक खास बात है इसमें, जो योग में आड़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। कर्तव्य कर्म यानी निष्काम कर्म करना। तो ये योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम जो भाव से कर्म करना कारण है, उसमें निष्काम कर्म योग का वो पथिक हो। और उससे होने वाली जो शांति है निष्काम कर्म योग से, वो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति में कारण बताई गई है। तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, अपितु क्या है, क्या है, कर्म कारण नहीं, अपितु कर्मों से संबंध विच्छेद यानी निष्कामता। निष्कामता, निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे यानी कर्मों से संबंध विच्छेद कर कर्म करेंगे, तो उससे होने वाली शांति जो है वो परमात्मा प्राप्ति में सहायक है, और वही हमारे योगारूढ़ होने में सहायक है। यानी तो ये जो शांति मिलती है हमारे को निष्काम कर्म योग से, जो शांति मिलती है हमारे को, ये शांति क्या है, इसको बोलते हैं नैष्ठिक शांति। यही शांति हमारे परमात्मा प्राप्ति में क्या साधन है। ये शांति सिद्धि नहीं है, क्या है, परमात्मा प्राप्ति में साधन है। क्यों? क्योंकि हम निष्काम कर्मयोग करेंगे, अर्थात विवेक पूर्वक कर्म करेंगे, यानी विवेक को जागृत करके हम कर्म करेंगे। तो विवेक पूर्वक कर्म करने से क्या होगा, कर्मों को करने का राग मिटेगा हमारा, और कर्मों के करने का राग मिटने से कर्मों का वेग भी कम होगा। कर्म करने का जो वेग होता है ना हमारे अंदर, वे वेग तो कम मिटेगा जब हम कर्म करेंगे, निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे, तब हमारा वो वेग मिटेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योगारूढ़ होने में जो है मूल बात है क्या, कर्मों से संबंध विच्छेद। कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद होने से ही, अर्थात निस्वार्थ भाव से हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे, परमात्मा हित के लिए कर्म करेंगे, तो स्वतः ही हमारा क्या है, विवेक जागृत होगा। और ऐसे करते करते फिर हम क्या है, समता में स्थित होकर योगारूढ़ वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं फिर साधक। उसको कहा जाता है योगारूढ़ अवस्था में। उसमें क्या होता है, कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं और योग हमारा नित्य रहता है ना, कर्मयोग। निष्काम कर्म करने से क्या होगा, कर्म तो हमारे समाप्त हो जाएंगे अपने स्वयं के जो कर्म को, और क्या नित्य क्या रहेगा, फिर योग बचेगा, यानी समता ही फिर बचेगी। और समता ही क्या है, परमात्मा प्राप्ति में
कारण है। समता यानी परमात्मा, उसको बोलते हैं परम शांति बोल सकते हैं या नैष्ठिक शांति बोल सकते हैं। तो योगारूढ़ होने में क्या है, कर्म नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, कर्मों से संबंध विच्छेद। देखिए कर्मी भी कर्म करता है, जो कर्मी होता है ना भोगी, वो भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, दोनों ही कर्म करते हैं। पर दोनों के उद्देश्य में क्या है, बड़ा भारी अंतर रहता है दोनों के उद्देश्य में। कर्मी के उद्देश्य में और कर्मयोग के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक तो क्या करता है, अपनी आसक्ति को रखने के लिए यानी आसक्ति को मेंटेन करने के लिए कर्म करता है, और दूसरा आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है कर्मयोगी। तो भोगी तो अपने लिए कर्म कर रहा है और कर्मयोगी किस लिए कर्म कर रहा है, दूसरे के हित के लिए कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में, अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति के त्याग के उद्देश्य दूसरे के लिए कर्म करता है, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चे अर्थों में कौन है, योगारूढ़ है। जो आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है वही योगारूढ़ है। और कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है। ये नहीं हम जो कर्म नहीं करेंगे तो साहब योग में, कर्म करने से ही उसकी पहचान होगी वो कर्म योगी है या नहीं है ना। ये नहीं हम जो है कर्म ही नहीं करें, सब छोड़ दे, सब तो बैठ गए। हमने कहा क्रियाओं का त्याग, पहला उसको पढ़ा था ना, तो क्रियाओं का त्याग करने वाला ना अग्नि का त्याग करने वाला। जैसे कोई अग्नि का त्याग करते हैं मतलब उन्हें यज्ञ करना छोड़ दिया, तप करना छोड़ दिया, भोजन पकाना भी छोड़ दिया, कहते हैं हम तो सन्यासी हो गए। वो क्या है, सच्चे अर्थों में सन्यासी नहीं है। कौन है, जिसने कर्मों से अपनापन संबंध विच्छेद कर दिया, वही क्या है, सच्चे अर्थों में सन्यासी है और योगा रूढ़ है। ये इस श्लोक में बात आती है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है, ऐसा मनुष्य क्या है, ऐसा संकल्पों का त्यागी जो खुद के लिए न करके संसार के लिए करता है, ऐसे संकल्पों का त्यागी मनुष्य कहलाता है योगारूढ़। तो योगारूढ़ होने के लिए तीन बातें आई है यहाँ पर। एक तो इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति का ना होना, यानी इंद्रिय भोग के लिए हम कर्म ना करें। दूसरा, क्रियाओं में आसक्ति ना हो हमारी। और तीसरा आता है हमारे सर्व संकल्पों का त्याग, यानी हमारे जड़ पदार्थों के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है, उनको प्राप्त करने की इच्छा है, उनका उनका हम प्राप्ति का संकल्प ना करें, है ना। तो क्रियाओं का त्याग, आसक्ति पूर्वक क्रियाओं का त्याग, आसक्ति का त्याग, और हमारी जो है सर्व संकल्पों का त्याग, यानी भीतर से हमारा किसी प्रकार का भोग वाला मामला ना हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, योगारूढ़ कहलाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया वही कौन है, योगारूढ़ है। अब ये बात बताने के बाद भगवान फिर तरीके बताते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है। आइए अगले वाले दो श्लोकों में, 5 और 6 श्लोक कौन पढ़ेंगे, गीता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 और 6, गीता गुप्ता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्रेत उद्रेदात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेनात्मैव शत्रुवत्। हिंदी पढ़ दो। हाँ जी। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसने अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं किया है, आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए भगवान यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं अपने आप का। जैसे आप योगारूढ़ हैं, सन्यासी हैं, कर्मयोग के पथक हैं, जो भी है, लेकिन अपना आप कल्याण कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में प्राइमरी बात जो है इस लोग बताइए। शुरुआत जो है आपने आपको पहल करनी होगी, शुरुआत हमें खुद को करनी होगी। भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करें, हम ही अपना उद्धार कर सकते हैं। इसके लिए और किसी की जरूरत नहीं उद्धार करने की, और सब बात बाद में होंगी। पहले पहल हमें ही करनी होगी, अपना उद्धार आप करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। तो देखिए खास बात इसे भगवान बता रहे हैं, हम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर हमारे स्वयं की कल्याण करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी आपका कल्याण ये अलग बात है यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे कल्याण का जिज्ञासा करके, तो भगवान आपके लिए तीन कदम बढ़ाएंगे फिर कल्याण के लिए। लेकिन पहले शुरुआत हमें ही करनी होगी।
जब तक हमारे जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी यहाँ पर देखिए युद्ध में भूमि में बैठा है, लेकिन अर्जुन भी क्या है, अपना कल्याण चाहता है। भगवान से अर्जुन ने 2.7 में कहा था, फिर 3.2 में, 5.1 में बार बार कहा है, भगवान मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बात वही बताइए आप जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो अर्जुन अपना कल्याण करना चाहता है, तो यही भगवान कह रहे हैं अपने आप अपना कल्याण करें, यानी अपने कल्याण की इच्छा आप खुद जागृत करें एक बार। जब तक हम हमारे अंदर स्वयं में जो है कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। इसके लिए भगवान बताते हैं यहाँ पर हमें जो है हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य के प्रति अवेयर रहें, और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि हमारा एक उद्देश्य हो, एक ही लक्ष्य हो हमारा, यानी हमारे अंदर व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो, एक लक्ष्य वाली बुद्धि हो। बार बार हमारा जो है इधर उधर डाइवर्ट ना करें, हम कभी संसार की तरफ आकृष्ट हो, कभी इधर। बुद्धि में एक लक्ष्य हो, परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो, और हमारा कल्याण का जो है मार्ग हमारे लिए डेडिकेटेड हो, हम कल्याण चाहे हमारा। तो भगवान उन्हीं अर्थों में कहते हैं अपना उद्धार आप ही करिए। यदि हम हमारा कल्याण नहीं चाहते, यदि हम हमारा कल्याण नहीं चाहते, तो जो है सबसे बड़े शत्रु फिर हमारे हम खुद ही हैं, हमारे शत्रु भी हम खुद हैं। तो कल्याण चाहना और कल्याण न चाहना दो बातें यहाँ पर। तो कल्याण चाहने से ही हमारा क्या है, मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी जी कहते हैं पूरी दुनिया में क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बुद्ध बार बार बोलते हैं 1.5 पाप और 1.5 पुण्य। तो एक पुण्य क्या हो गया हमारा, भगवान के सम्मुख होना, भगवान के सम्मुख होना। यदि हम भगवान के सम्मुख नहीं है, और भले कितने ही हम यज्ञ तप दान कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं, भगवान के सम्मुख ही नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, भगवान की प्रति श्रद्धा नहीं है, तो सब बेकार है फिर। तो प्राइमरी है हम भगवान के सम्मुख हों और हमारा कल्याण का भाव जागृत करें हम, तो हम हमारा अपने आप के मित्र हैं हम। और यदि हम भगवान के विमुख हैं, भगवान की बातों में श्रद्धा नहीं करते और दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा हमारे अपने आप में हम सबसे बड़े शत्रु हैं फिर। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। देखिए मनुष्य जीवन का प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इसी के लिए भगवान ने हमारे यहाँ पर क्या दिया, मनुष्य शरीर में कर्म स्वतंत्र और विवेक विचार वाला मामला दिया है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान तो हमारा कल्याण चाहते ही हैं, इसलिए भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर का देना, विवेक का, हमें विवेक प्रधान जो है बनाया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और कलयुग में हमारे को जन्म दे दिया, भारत भूमि में हमारे को जन्म दे दिया। और जो है कलयुग में जो है बहुत कम आयु है, बहुत कम आयु, 100 वर्ष से भी कम आयु है, इसमें भी सिर्फ मात्र भगवान के नाम सुमिरन से हमारा कल्याण हो सकता है। इतनी भगवान ने सुविधा दी हमारे लिए, व्यवस्थाएं कर दी आगे से आगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने हमारा गीता से परिचय करा दिया। तो हमें ये संत जो है श्रेष्ठ संत हैं, उनकी वाणी से हमारा परिचय करा दिया, उनकी वाणी के हम सम्मुख हो गए, हम नियमित रूप से उनका स्वाध्याय करने लग गए। अब फिर कमी किस बात की है, अब हमारे अंदर कल्याण की कमी किस बात की है। अब भी हम सोचें कल्याण नहीं होगा तो बड़ी भारी मूर्खता होगी। ये मानो ऐसे हो गया जैसे हम किसी के यहाँ भोजन करने गए, उसने हमें सर्व कर दिया, पत्तल परोस दी, सब परोस दिए, खाना भी लगा दिया, पानी भर दिया, सब काम कर दिया, बस खाना जो है भोजन लेना शुरू करने की देर है, और हम सोचें भाई खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बैठे वहां पर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई सब काम हो गया, सब मिल गया, अब तो देर क्या है। तो बस यही हमारे भगवान ने हमारे लिए सब व्यवस्था कर दी, मनुष्य जन्म दे दिया, कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, विवेक विचार वाला कंसेप्ट दे दिया हमारे लिए, कलयुग में जन्म हो गया, गीता से परिचय करा दिया। तो कल्याण का भगवान ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया, बस कमी है हमारी। हमको क्या है, भगवान की जो हमारे पर भगवान ने कृपा की है, इस कृपा का अनुभूति करनी है हमारे को। इस जो भगवान की कृपा का प्राकट्य हो रहा है मेरे पास, इस कृपा की अनुभूति करें, हम महसूस करें अपने आप को, सोचे हमें आपको कि मैं क्यों आए संसार में आया हूँ, भगवान ने क्यों भेजा है, मेरे का उद्देश्य क्या है मेरा। ऐसा हम विवेक विचार पूर्वक सोचेंगे तो हमारे अंदर क्या, भगवान की कृपा की अनुभूति कर सकेंगे। और कृपा की अनुभूति करने के बाद भगवान का कृपा योग होगा हमारे पर, क्या होगा, कृपा योग। और सब योग बाद में, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब बाद में है, पहले क्या है, सबसे पहले कृपा योग। भगवान की कृपा का तुम अनुभव करें एक बार सोच कर विवेक से। तो भगवान की कृपा का अनुभव करने के बाद फिर हमारे कल्याण के अंदर हमारे अंदर अभिलाषा जागृत हो सकती है। तो भगवान यही कह रहे हैं अपने आप द्वारा हम अपना उद्धार करें, पतन नहीं करें, क्योंकि हम अपने आप में खुद ही हमारे शत्रु हैं और खुद ही अपने आप में हमारे मित्र हैं। फिर भगवान कह रहे हैं जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है वह अपने आप का मित्र है, और जिसने अपने आप को अपने आप से नहीं जीता है वो अपना शत्रु है। अपने आप से अपने आप को जीतना और अपने आप से अपने आप को नहीं जीतना, बहुत ऐसे अनात्मा का अनात्मा बोला है भगवान ने यहाँ उस श्लोक में। अनात्मा से तात्पर्य है यानी हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, और यह बोल रहे हैं कि ऐसे अनात्मा का अनात्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। यानी हम हमारे जो विजातीय स्वरूप, विजाती है, जैसे हमारा स्वरूप क्या है, चेतन स्वरूप है, हम भगवान के अंश से चेतन स्वरूप है, हम शाश्वत हैं, चिन्मय स्वरूप है हमारा।
और हम ऐसा स्वरूप होने के बाद हम जो है संसार के नाशवान पदार्थों की तरफ आकर्षित हो, संसार से जड़ पदार्थों से सुख चाहें, जड़ पदार्थों हमारी महत्व बुद्धि हो, है ना, हमारे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का, नाशवान पदार्थों का राग हो, है ना, तो हम तो क्या है, शाश्वत हैं और हम जो है जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षित हो। हमारा उद्देश्य हम जड़ पदार्थों को प्राप्त करने बना ले, पूरे जीवन भर शरीर जो मिला है इसका उद्देश्य कर ले जड़ पदार्थों की प्राप्ति, जड़ जो सुख है संसारिक नाशवान सुख की प्राप्ति। तो फिर हम अपने क्या है, हम क्या हो गए फिर अनात्मा। भगवान ने ऐसे क्या बोला उनको, अनात्मा। ऐसे अनात्मा का अनात्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव कर रहा है, हम हमारे शत्रु हो जाएंगे फिर, है ना। यानी हमसे हमारे जो विजातीय चीज है उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हम हमारे शत्रु हैं, और हमारे सजातीय कौन है, भगवान। भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे तो हम हमारे मित्र हैं, है ना। तो क्या हमारे मित्र, लेकिन इस प्रोसेस में हमें क्या करना होगा, हमारे जो शरीर के जो इंद्रियां हैं मेन, जो नॉलेज करने का, ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको संयमित करना होगा। जब तक इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भगाएंगे हमारे को ये। जैसे घोड़ा भागता है ना, घोड़ा, घोड़े भागते हैं, पहिए चलते हैं, फिर उसका रथ भागता है, वो रथ खा जाता है, जब घोड़े भागते हैं रथ जाता है। ऐसे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया जहां भागेंगी वहीं हम भागेंगे जब तक संयमित नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं हमारे कल्याण की दिशा में पहला हमारा इनिशियल पार्ट है, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिया संयमित हो। अब मन, बुद्धि, इंद्रिया संयमित कैसे हो, तो भगवान बताते हैं हमारी बुद्धि में भगवान को प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो, भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो, और मन से निरंतर तेल धारक भगवान का चिंतन हो। तो मन, बुद्धि स्वतः ही हमारे संयम में एक ट्रैक पर रहेंगे। देखिए मन और बुद्धि दोनों का एक ट्रैक पर होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे मन बुद्धि दोनों अलग अलग दौड़ेंगे ना, मन अलग दौड़ेगा, बुद्धि में कुछ सोच रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, मन नियंत्रण में नहीं है, तो मामला फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा, जो हम चाहेंगे फिर नहीं होगा। मन इतना जो है, हमारी मन इतना वो है, तेज है, चंचल है। मन क्या है, बुद्धि को भी अपना कई बार बुद्धि को भी अपने अनुमान बना लेता है, यदि मन पर नियंत्रण ना रहा तो जो मन में आएगा वही बुद्धि करेगी, फिर भाग जाएंगे विषयों की तरफ, संसार की तरफ, तो हम क्या हो जाएंगे, ऐसे अनात्मा हो जाएंगे फिर, यानी विजातीय तरफ हमारा आकर्षण हो जाएगा। तो इसके लिए मेन बात है मन से भगवान का धारा चिंतन हो, और बुद्धि में भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो। साथ ही इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करें, इंद्रियों को भी हम भगवान की सेवा में एंगेज करें। आंखों से भगवान का दर्शन करने करें नियमित रूप से भगवान का, है ना, और कान से भगवान के गुण लीलाओं का श्रवण करें, है ना, नोज से भगवान के चढ़े हुए पुष्पों का हम जो है सुगंध ग्रहण करें, हाथ पैरों का उपयोग भगवान के धाम, भगवान के विग्रहों की सेवा करने में उपयोग करें, और जिह्वा का उपयोग भगवान के द्वारा भगवान को ऑफर किए हुए जो है भोग को, उसका प्रसाद ग्रहण करने में उपयोग करें। जीव के द्वारा दो कार्य होते हैं, बोलना और ग्रहण करना। तो बोले भगवान की वाणी, भगवान के नामों का जैसा उच्चारण करें, और ग्रहण करें भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद, उसको ग्रहण करें। तो हमारी इंद्रियां सीमित हो सकती हैं, और मन और बुद्धि भी हमारे चिंतन से एक दिशा में रह सकते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, यानी जिन्होंने अपने आप को, इंद्रियों को सीमित कर लिया है, वो अपने आप में मित्र है, और जो नहीं कर पाए वो अपने आप में क्या, अपने शत्रु है। ये बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, श्लोक नंबर 7, 8, 9। कौन बोलेंगे श्लोक नंबर 7, 8, 9? संजय शर्मा साहब आप बोलेंगे श्लोक नंबर 7, 8, 9? बोलता हूँ। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जितात्मन प्रशान्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी शमलोष्टास्म काञ्चनः सुषन् मित्रार्युदासीन मध्यस्त्व द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान निर्विकार मनुष्य को परमात्मा से प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान ज्ञान से तृप्त है, वो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। हरि शरण। तो देखिए इसमें भगवान ने कहा है जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी जिन्होंने अपने आप की कल्याण की इच्छा जागृत कर ली और अपने आप पर इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि को संयम कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया, उनके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में, मान अपमान में, सब में क्या सम रहते हैं, और उनको परमात्मा नित्य प्राप्त होता है, यानी वो समता में रहते हैं। और तो और क्या कहते हैं, जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान से क्या तात्पर्य है, ज्ञान और विज्ञान दो शब्द भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान से तात्पर्य क्या है, बताइए कोई ज्ञान से क्या तात्पर्य है। अंतःकरण का ज्ञान विज्ञान से तृप्त होना, इसे क्या समझ रहे हैं आप। हाँ सर महेंद्र जी, आप बताएंगे। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिनका, क्या तात्पर्य है उससे। सर असली ज्ञान तो यही है कि हर चीज प्रभु की है, और हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के कर रहे हैं। यही ज्ञान है, अपने विज्ञान लिए का, कुछ नहीं कर रहे हैं। विज्ञान। और विज्ञान में तो कर्म करने के बाद भी कुछ ना कुछ मतलब नहीं मिला, कोई भी कर्म ऐसा करके विशिष्ट ज्ञान अपना न मेरे का। मानना और प्रभु को समर्पण कर देना, ये जी विज्ञान है। जी जी जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण। मेन जो लाइन टू लाइन तो इसका मतलब ये है, ज्ञान तो क्या है, देखिए जो भी कुछ है सृष्टि में सब कुछ भगवान का है। हम इवन देन हमारा जो शरीर है ये भी क्या भगवान का दिया हुआ है ना। सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, हमारे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, और जो समझने में आ रहा है वो सब कुछ क्या भगवान का ही क्रिएशन है। तो ये तो क्या है, वास्तविक ज्ञान, वासुदेव सर्वम, वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं, ये ज्ञान है। और ज्ञान से ऊपर चीज है विज्ञान, माने ऐसा अनुभव हो जाना कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ये है विज्ञान। जो भी कुछ है भगवान है, ऐसा तो जानकारी होना क्या है, ज्ञान। और उस जानकारी का अनुभव हो जाना प्रैक्टिकली कि भाई भगवान का कुछ है ही नहीं, वो है विज्ञान। तो ऐसे जो समता वाले व्यक्ति, योगारूढ़ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, उनका अंतर्गत हमेशा ज्ञान विज्ञान में स्थित होता है। और वो कूट की तरह क्या निर्विकार है। कूट बोलते हैं हेमर, यानी हथौड़ा, लोहे का थोड़ा होता है, लोहे का थोड़ा, जो लोहे से कूटते हैं, हम लोहे से हम लोहा कूटे हैं, पत्थर कूटे हैं, सोना कूटे हैं, चांदी कूटे हैं, सब में समान है, सब पर बराबर चोट मारता है वो कूट, हैमर लोहा, है ना। कूट की तरह वो निर्विकार रहते हैं। और कूट की तरह चाहे मिट्टी हो चाहे सोना पत्थर, सब में क्या है, निर्विकार है। और ऐसे व्यक्ति जो है अपने मित्र में, वैरी में, अपने सुहृदय में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष में, संबंधियों में, और साधु आचरण करने वालों में, सब में क्या है, ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये क्या सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये 9 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है इस श्लोक में, यहाँ पर भगवान ने 9 प्रकार के व्यक्तियों का। पहला आता है मित्र। मित्र जैसे, मित्र से तात्पर्य जो आपका हित तो करता है, लेकिन रिवर्स में आपकी जो है रिएक्शन में आपसे चाहता है, फिर उसका कीमत भी चाहता है उसकी, फिर है ना, या आप भी उसका करें। ऐसा तो मित्र के बारे में बोला यहाँ पर। दूसरा आता है वेरी, यानी आपका दुश्मन, आपका हमेशा अहित करने वाला। एक होता है सुहृदय, आपका वेल विशर, आपका अच्छा चाहने वाला, आपका शुभ चिंतक। और एक उदासीन, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, उदासीन है वो। और एक मध्यस्थ, यानी दोनों में, दो पक्षों में बीच बचाव करने वाला, मध्यस्थ। मध्यस्थ द्वेष, द्वेष करने वाला। और एक साधु आचरण करने वाले, और एक पाप आचरण करने वाले। इन सब में भी क्या है, कौन श्रेष्ठ है, समबुद्धि वाला, जो समता में स्थित है वो सबसे श्रेष्ठ है इनसे। शत्रु से, मित्र से, आपके जो हितैषी है उससे भी श्रेष्ठ है वो। कौन, जो योगारूढ़ है, यानी समता में है वो। यानी जो जो भी परिस्थिति आती है उसके समक्ष, अच्छा अच्छी आ रही है चाहे बुरी आ रही है, हर परिस्थिति को वो भगवान का मंगलमय विधान मानकर सहर्ष स्वीकार करता है, वो श्रेष्ठ है। ये नहीं जो आपका हमेशा अच्छे अच्छा चाह रहा हो और आपका बुरा हो जाए तो आपको मायूस हो जाए, वो उससे भी श्रेष्ठ कौन है, जो हर परिस्थिति, जो भी परिस्थिति आ रही है उसको भगवान का विधान मानकर शेयर स्वीकार कर रहा है, वो श्रेष्ठ है यहाँ पर। तो यहाँ पर समता के जो बताइए, समता की महिमा का गुणगान किया गया है। जो समता में स्थित है वो हर तरह से क्या है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए गुण भाव आदि के आधार पर व्यक्ति को नाम बताया गया, ये अलग अलग है ना। आपका जो दुश्मन मित्र होना, साधु जैसा आचरण करने वाला, ये सब तो सबसे श्रेष्ठ कौन बताया यहाँ पर, जो आपका योग में स्थित है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो एक इस श्लोक में खास बात क्या है, एक तो क्या है इसकी विशेषता बताइए, किसकी, कर्मयोगी की। जो सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है, जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, निष्काम कर्म का वो साधक है।
कैसा है वो? एक तो प्रशांत मन, यानी उसका मन शांत है, प्रशांत आत्मा। उसका मन क्या है? शांत है। जितात्म मन, अपने आप को उसने जीत लिया अपने आप से। और परमात्मा समाहित है, यानी अंतःकरण में हमेशा उसके परमात्मा का ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त रहता है, सभी अनुकूलता प्रतिकूलता में वो सम रहता है। इसके साथ साथ वो जो है सभी में परिस्थितियों में अ, लोहा सोने चांदी मतलब कूट की तरह निर्विकार है वो। यानी उसको सोना मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, पत्थर मिल जाए, सब में समान व्यवहार है उसका। सब में क्या? समान व्यवहार है उसका। जैसे इसमें एक आती है, एक महाराष्ट्र के एक भक्त थे, राका और बाका। दो भक्त थे महाराष्ट्र के, राका और बाका। तो राका बाका भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, तो नामदेव जी के समकालीन थे वो। तो नामदेव जी जब उनको देखते दोनों को, तो बड़े गरीब थे वो, बड़े गरीब थे, दरिद्र थे वो, लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे। तो नामदेव जी भी क्या, भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। तो नामदेव जी का भगवान से इंटरकनेक्शन होता रहता था। तो नामदेव जी ने भगवान विठल से पूछा एक बार, भगवान आपके भक्त हैं दोनों ये, राका बाका, ये क्या है, इतने बड़े गरीब हैं, दुख पा रहे हैं, इनको आप क्यों नहीं हेल्प करते इनकी? तो विठल भगवान ने कहा, भैया मैं तो क्या है, मेरे भक्त हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत देता हूँ, पर लेते नहीं है मेरे भक्ति, इनको जरूरत नहीं है, ये इनको इच्छा डिजायर नहीं है कोई इनमें लेने की, मैं तो बहुत देता हूँ इनको। तो नामदेव जी बड़े कंफ्यूज हो गए, भाई क्या कह रहे हैं भगवान, ये कब देते हैं? तो उन्होंने फिर बताया, उनकी परीक्षा ली नाम राका बाका की। एक बार राका बाका दोनों जा रहे थे, पीछे से उनके नामदेव जी भी थे। तो एक जो है, एक किसी व्यापारी का सोने का भरा बैग था, वो पड़ा मिला उनको। आगे राका थे, पीछे बाका, नाम दोनों भक्त थे, राका और बाका, बड़े राका थे। तो राका को उस सोने का बैग दिखा वहां पर। तो राका ने देखा भाई ये सोने का भरा बैग पड़ा है यहाँ पर। तो राका ने क्या किया, उस बैग पर क्या है, पैर से मिट्टी मिट्टी डाल दी, मिट्टी मिट्टी की ढेल डाल दी उस पर। राका ने सोचा कि इस बैग को यदि मेरे पीछे भाई बांका आ रहा है, वो देखेगा, क्या पता उसके मन में कोई पाप आ जाए, कोई आकर्षण आ जाए सोने के प्रति, वो उठा ले, तो उसे मिट्टी डाल दी उस पर। और मिट्टी डाल के वो फिर चलने को आगे तैयार हुआ। ये सब बात नामदेव जी देख रहे थे वहां दूर से। तो जैसे ही बांका ने देखा कि भाई जो मिट्टी डाल रहा है उस पर, तो बांका ने कहा, भाई राका, इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो आप? इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? यानी जो उसके भाई की जो स्थिति थी, वो उससे और भी उच्च स्थिति थी। वो सोने को मिट्टी के समान ही समझ रहा था कि आप इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। तो जब नामदेव जी ने देखा सब बातें, तो नामदेव जी बड़े जो है प्रभावित हुए, भाई ये तो वास्तव में भगवान दे रहे हैं, लेकिन दोनों लेना नहीं चाहते। तो फिर उसके बाद जो है साक्षात विठल भगवान भी यहाँ पर आते हैं, नामदेव जी इसको भी दर्शन देते हैं, उन दोनों को भी दर्शन देते हैं भगवान, है ना। और फिर उनका जो है सब हेल्प भी करते हैं भगवान एक प्रकार से उनको। लेकिन वो क्या है, निरासक्त भाव से सुख में लिप्त नहीं होते वो राका बका। तो वो थी समुद्र वाले, उनकी सोने में, इसमें है ना, कूट की तरह निर्विकार होता है ऐसा व्यक्ति। यानी सोना, जैसे कूट सोने को भी बराबर वो चोट मारेगा, वही चोट चांदी को मारेगा, वही पत्थर को मारेगा, और वही मिट्टी को मारेगा चोट बराबर। तो ऐसे निर्विकार होते हैं कर्मयोगी। तो वो सभी सुविधाओं में, अनुकूलता प्रतिकूल में निर्विकार होते हैं। फिर भगवान ने कहा, जो ये सब में सूर्य सूर्य मित्र उदासीन सब में से क्या है? श्रेष्ठ है ये, है ना, सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। तो देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, समदर्शी होते हैं। समदर्शी यानी सब में समान दर्शन करते हैं। जैसे हाथी में, चींटी में, कुत्ते में, चांडाल में, गाय में, सब में समान देखेंगे, एक ही बात, एक ही भाव देखेंगे, सब में भगवान के दर्शन करते हैं वो, सब में समान भाव, है ना। लेकिन व्यवहार जो है ना, व्यवहार उनका फिर अलग अलग करते हैं, उनके अनुसार, अलग अलग अनुसार करते हैं, उनकी यथा योग व्यवहार, जो जिस लेवल का है उसके अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान ये बात बताना चाह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, उनसे हम, बताया ना, आठ नौ सुहृद मित्र उदासीन मध्य द्वेष वैरी, उनसे क्या है, हमारा भाव तो समान रखें हम, भाव तो हमारा क्या समान रखें, लेकिन हमारा क्रिया है यानी व्यवहार, व्यवहार हम क्या है, यथा योग करें। यानी व्यवहार में संबुद्धि ना हो हमारी, भाव तो हमारा, भाव में संबुद्धि हो, व्यवहार में संबुद्धि ना हो। क्योंकि व्यवहार में संबुद्धि क्या है, महान पतन कराने वाला मामला है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते में भी भगवान है, और हाथ चींटी में भी भगवान है, और गाय में भी भगवान है। तो हम गाय का हम दूध पी सकते हैं, गाय को हम टच भी कर सकते हैं, है ना, गाय को घर भी ला सकते हैं। तो और कुत्ते में भाई भगवान, तो कुत्ते को थोड़ा टच कर सकते हैं हम, कुत्ते को टच नहीं कर सकते, या कुत्ते को हम, कुत्ते का दूध नहीं, कुतिया का दूध नहीं उपयोग कर सकते, क्या नहीं कर सकते? तो क्या है, समता जो है कर्मियों की समदर्शी होता है, न कि समवर्ती, न कि समवर्ती। व्यवहार तो क्या यथा योग करेगा, लेकिन भाव सभी प्रति वो समान रखता है। ये इस श्लोक में भगवान बात बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, समता प्राप्ति हमारी समबुद्धि कैसे आए, तो इसमें क्या है, स्वामी राम सुखदास जी, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने 6 साधन बताए हैं, 6 साधन। क्या क्या? हमारी जो आंख कान मुख, तीन तो ये, और मन बुद्धि अहंकार,
आंख कान मुख और मन बुद्धि अहंकार, इन पे हम इनके थ्रू कैसे करें? ना तो किसी का बुरा देखें हम, ना बुरा सुने, ना बुरा कहें, नहीं बुरा सोचें, नहीं बुरा समझें, और न ही बुरा हम किसी का चाहें। 6 बातें हैं उनका, हम 6 मन बुद्धि अहंकार और आंख नाक और मुख के द्वारा किसी के बारे में बुरा बिल्कुल ना सोचें, ना चाहें, ना देखें, ना समझें, ना कहें। तो ऐसा करके हमारा फिर क्या है, हम समता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। आइए अब देखिए, और भगवान इस बात को और गहराई से बोल रहे हैं आगे वाले श्लोक में। श्लोक नंबर 10 पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 10? अल, अलका जी हैं, अच्छा अलका? मेरा पता क्या? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जिनका नंबर नहीं आया वो बोल रहे हैं। गीता बोल रही आपने गीता जी पढ़ लिया शायद, है ना? अर्चना जी आप हूँ। पढ़ें, हाँ। अर्चना जी आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। योगी उनकी सतत आत्मा स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा तो बुद्धि का करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगावे। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, यानी मेडिटेशन हम कैसे करें, अपने आप को, शरीर को संयमित कैसे करें, मन बुद्धि को कैसे हम एक उसमें करें, ध्यान कैसे करें। ध्यान योग के द्वारा कह रहे भगवान, एक तो भोग बुद्धि की संग्रह से, भोग बुद्धि से संग्रह की इच्छा नहीं करने वाला, मतलब उसमें भोग बुद्धि ना हो, इच्छा रहित, और अंतःकरण तथा शरीर को वश में करने वाला, उसके मन बुद्धि सब संयम में हो, शरीर वश में हो, ऐसा योगी एकांत में स्थित होकर, यानी एकांत में स्थित होकर परमात्मा में निरंतर मन को लगाए। एकांत से तात्पर्य क्या है? देखिए, ये नहीं है एकांत में आप सुनसान जंगल में चले जाएं। एकांत से तात्पर्य देखिए, मेन तो एकांत से है एकांत। कांत मणि क्या होता है? कांत मणि, एक कांत। कांत मणि क्या होता है? मालिक, पति, रखवाला, है ना? एक मालिक, एक जैसे कहते हैं लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के मालिक। हेमकांत, स्वर्ण के जो है मालिक। ऐसे एक कांत यानी जिसके एक ही कांत है, मतलब एक ही भगवान है, जिसके भगवान के प्रति समर्पण है उसका, यानी भगवान पर आश्रय है, वो एक का ही आश्रय है उसका। ये नहीं संसार का भी आश्रय हो, रुपए पैसों का भी आश्रय हो, पद का भी आश्रय हो, प्रतिष्ठा का नहीं, नहीं, सिर्फ एक का आश्रय, एकांत। एक यानी भगवान का आश्रय हो उसका, सिर्फ भगवान का आश्रय हो, और कोई भोग बुद्धि का इच्छा ना हो, और मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन को निरंतर क्या करे वो? परमात्मा में लगाए। फिर भगवान बता रहे हैं विधि ध्यान योग करने की, है ना, मेडिटेशन की विधि को परमात्मा, फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसा जो है, फिर अगले 3 श्लोकों में है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं अपने, एक बार श्लोक बोले, 3 श्लोक कौन पढ़ेंगे आगे वाले 3 श्लोक? मीना जी आप पढ़े, मीना शर्मा जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मनसात्मने अत्युच्यन्ते नाति नीचम् कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रगुणाने स्थित्वा यत्तेन्द्रिये क्रिये उपविश्यासने युज्यादोगमात्मा विशुद्धये समकाय शिरो ग्रीव धारे यत्र चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका स्वम दिशाश्वन लोकयन। अरे, शुद्ध भूमि पर जिस पर और वस्त्र पीछे, जो अति ऊंचा है ना अति नीचा, ऐसे अपने आप स्थापित करके उस पर चित्त और इंद्रियों की रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए बैठे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर भगवान विधि बता रहे हैं, विधि ध्यान योग की हरे विधि। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज सही आ रही है आपको? आवाज मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है आज।
मेरी आवाज सही आ रही है आपको सभी को? सर ये आ सही रही है। है। हाँ चेक और मीना जी ने बोला अभी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए शायद नेटवर्क मीना जी का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर देखिए भगवान विधि बता रहे हैं। कैसी विधि बता रहे हैं? पहले तो भगवान ने कहा था जो है अंतःकरण को भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला बुद्धि हो, और एकांत चित्त में एकांत में परमात्मा में मन लगाते हुए इच्छा रहित होकर बैठे। फिर भगवान कह रहे हैं शुद्ध भूमि हो। भूमि कैसा हो? शुद्ध हो। देखिए शुद्ध होना और स्वच्छ होना दो बातें हैं। शुद्ध होना और स्वच्छ होना, स्वच्छ होना अलग बात है, शुद्ध होना दूसरी बात है। स्वच्छ मीन्स बाहरी रूप से, और शुद्ध मानी वो बाहरी भीतरी तरह से शुद्ध हो। तो शुद्ध भूमि हो जिस पर हम जो है कुश या मृगशाला या कोई कुचालक या ऊनी वस्त्र बिछा सकते हैं। बिछाकर वो स्थान ना तो अत्यंत ऊंचा हो ना अत्यंत नीचा हो, और ऐसे आसन पर अपने आप को स्थिर करके बैठे। चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं में वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम योग का अभ्यास करें। यानी हमारे किसके लिए करें योग का अभ्यास? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और इसमें हमारा सिर, गर्दन और बॉडी स्ट्रेट हो, सीधा हो। काया ग्रीवा ग्रीवा सिर सीधा अचल हो, और सीधा हमारा ध्यान जो है दोनों भ्रुकुटियों के मध्य नासिका के अग्रभाग में ध्यान हो। ऐसा करने से क्या होगा? फिर हम जो है योग का अभ्यास करें, और उस योग के अभ्यास से हमारा अंतःकरण की शुद्धि का काम होगा। वो अंतःकरण की शुद्धि में सहायक होगा। तो भगवान ने बताया पहले यहाँ पर शुद्ध भूमि पर। शुद्ध भूमि क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। देखिए मृग छाल को शुद्ध माना गया है। मृग के छाल को शुद्ध माना गया है। शुद्ध यानी पवित्र, सुचिता, पवित्र, है ना। स्वच्छ होता है बाहरी धुला हुआ, और एक होता है शुद्ध। तो यह शुद्ध पर जोर दिया गया है, शुद्ध हो, है ना। शुद्ध और स्वच्छता। तो देखिए शुद्ध के बारे में अपने बताया गया है, शुद्ध होना और स्वच्छ होना। स्वच्छता का कंसेप्ट क्या? पाश्चात्य कंसेप्ट है। शुद्धता का स्वच्छता का कंसेप्ट पाश्चात्य है। तो शुद्धता को लेकर पाश्चात्य जगत में कोई विचार नहीं है। क्या है वो? सिर्फ स्वच्छता। पाश्चात्य वाले सिर्फ स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। अब स्वच्छ तो, लेकिन सनातन धर्म में क्या है? स्वच्छता के अलावा क्या है? शुद्धता पर ज्यादा फोकस है। शुद्धता, जैसे गधा, कुत्ता और कुआ आदि साफ सुथरे हो सकते हैं, स्वच्छ हो सकता है गधा, कुत्ता स्वच्छ हो सकता है, लेकिन शुद्ध कभी नहीं, पवित्र कभी भी नहीं। तो यह पवित्र का है, आसन आपका पवित्र हो। जैसे होटलों में खाने की जो प्लेट होती है वो साफ सुथरी स्वच्छ हो सकती है, लेकिन वो यदि उन पर मांस भक्षण कर लिया तो वो क्या है? फिर पवित्र नहीं मानी जाती, वो शुद्ध नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ पे पत्थर का कोई बर्तन हो या मिट्टी का हो, कोई क्रॉकरी आइटम हो, इनमें एक बार उच्छिष्ट चला गया तो ये एक बार फिर क्या है? फिर वो पुनः इनका हम शुद्ध नहीं मान सकते उनको, वो क्या अशुद्ध मानी जाती है फिर। तो पवित्रता का बात है यहाँ पर। पवित्रता को लेकर जो शास्त्रों में बात है वही हमारे लिए मान्य है। जैसे मृतजीव के, जैसे कुछ शब्दों में, जैसे मान लीजिए सीपी, शंख है, शंख, शंख को भी क्या पवित्र माना गया है। गाय का गोबर है, मूत्र, उसको भी क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। जबकि और जीवों की हड्डियां हैं, शंख भी क्या हड्डी है एक प्रकार से, और जीवों की हड्डियों को क्या माना गया है? दूषित माना गया है, और शंख को माना गया है पवित्र माना गया है। इसी प्रकार सीपी, कौड़ी वगैरह जो मृग चर्म है, मृग की चर्म को क्या है? पवित्र माना गया है। हमारे जो हम तर्पण करते हैं, पितृकर्म करते हैं, उनमें गेंडे के चर्म को क्या है? पवित्र माना गया है, गेंडे के चर्म को। और ऐसे गंगा जल को हमेशा पवित्र माना गया है। भले ही गंगा जल में हम कोई किसी डेड बॉडी को डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो गंगा का जल हमेशा पवित्र माना गया है। एक बार आता है, एक बार हैजा फैल गया था, हैजा बहुत ज्यादा। तो हैजे के बाद क्या है? सहस्रों जो बॉडी गंगा जल में डाल दी, वहां पर गंगा जल में जो हैजे की बॉडी डाल दी, उसके बाद फिर क्या है? गंगा जल का टेस्ट किया गया। तो उस टेस्ट में क्या है? गंगा जल का परीक्षण किया गया। उस परीक्षण में हैजे का एक भी जीवाणु नहीं मिला, हैजे का। यानी गंगा जल क्या है? स्वतः अपने आप में परम पवित्र है। तो ऐसे कुछ चीजें शास्त्रों में क्या है? परम पवित्र मानी गई है। तो इनमें क्या है? जैसे कुश का, मृग की चर्म का, मृग की छाल का आसन हो, है ना। ऐसे ही जो है सीपी का, ये मछली का जो शंख होता है वो एक तो हमें क्या है? शुद्धता का ध्यान रखना है। आसन जब ध्यान करें उसमें शुद्धता का ध्यान रखना है। फिर भगवान इसमें बताते हैं, शुद्धता की बात बोलते हैं भगवान, हमारी इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करें हम। इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करें। इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कैसे करेंगे हम? तो इंद्रियों की क्रिया क्या है? जब तक हमारा चित्त जो है बुरे कामों में लगा रहेगा, तब तक हमारा चित्त अशुद्धि रहेगा। तब तक क्या रहेगा? चित्त अशुद्ध रहेगा। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं पतंजलि के हिसाब से अष्टांग योग का बताते हैं। अष्टांग योग में क्या है? इनके 8 अंग हैं। 8 अंग में 5 बहिरंग और 3 अंतरंग। तो पतंजलि बताते हैं यम नियम, है ना। इनके अंतर्गत क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, है ना, ये
भूख संग्रह की इच्छा का त्याग, फिर नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, त्याग आदि ये नियम बताते हैं। हमें यम नियम का भी पालन करना चाहिए, इनसे हमारे अंतःकरण क्या है, शुद्ध होते हैं। फिर कहते हैं भगवान इस श्लोक में, अगले श्लोक में, सिर सिर ग्रीवा और काय यानी बॉडी को स्ट्रेट रखें, बॉडी को क्या स्ट्रेट रखें। यानी देखिए किसी भी आसन में सुखपूर्वक नहीं बैठ सकते हम, किसी भी आसन में सुखपूर्वक नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर कोई भगवान खास आसन का नाम लेकर बोल रहे हैं सीधा बैठे आप, स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट बैठे। तो इसके पीछे क्या मूल उद्देश्य भगवान का क्या है, मन को एकाग्र करना। यदि हम सुख अवस्था में कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो हमारा मन फिर क्या है, एकाग्र नहीं रहेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए भगवान बता रहे हैं आप जो है स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे एक आसन में, एक ही स्टेट में लगातार। उससे हमारा क्या है, मन इंद्रियां संयमित हो सकते हैं, मन इंद्रिया संयमित हो सकते हैं। और संयमित होने के बाद फिर भगवान इसकी अगली बात बता रहे हैं दो श्लोकों में, 14 और 15 नंबर श्लोक में। पढ़े 14-15 श्लोक, कौन पढ़ेंगे? यामिनी जी आप पढ़ेंगी तो हम 14-15, यामिनी सिंगल जी। यामिनी जी आप अनम्यूट करें पहले, सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्णा सर, हरे मुझे ही कृष्णा। कह रहे हैं। हाँ पढ़े पढ़े आप, श्लोक नंबर 14-15। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयभीत भय रहित है और जो ब्रह्मचारिणी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन को स्वयं करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में स्वयं स्थिति वाली जो निर्माण परमा परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ भारती जी आप पढ़ दें श्लोक नंबर 14-15, आप पढ़ दें श्लोक नंबर 14-15। ततभी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे हैं, हम जो है जिनका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। भगवान और आगे की बात बता रहे हैं कि पहले सीधा बैठे, फिर भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होकर बैठे। तो वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ध्यान योगी का फल बता रहे हैं कि ऐसे जो बैठेगा सीधा अंतःकरण को वश में करके बैठेगा, तो ऊंचे आसन पर स्वच्छ शुद्ध आसन पर बैठेगा और मन की इंद्रियों क्रियाओं को वश में करेगा और ऐसे जो है एकाग्र चित्त से योग का अभ्यास करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, जो है मुझ में सम्यक स्थिति में जो निर्माण परमा शांति है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में ध्यान योग का फल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो इसमें खास बात है मेरे परायण होकर बैठे और मुझ में जो है मन लगाता हुआ, मेरे परायण होना और मुझ में मन लगाना, यानी भगवान के आश्रय हो, भगवान का उसका भगवान का स्मरण हो, भगवान का तेल धारा चिंतन हो, तब वो परमाण निर्माण जो है निर्माण परमा शांति को प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं वहां पर, अभ्यास के द्वारा अभ्यास करें हम, योग का अभ्यास करते हुए परमात्मा में बार बार चिंतन करें परमात्मा का, और परमात्मा में बार बार मन लगाए तो उनको कहे प्रशांत आत्मा, यानी उनका मन जो है क्या होता है, एकदम शांत, कोई मन में राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति परायण नहीं। जी अर्चना जी कुछ बोल रही हैं आप? परायण होकर क्या? परायण होकर बैठे हैं, मतलब परायण यानी सिर्फ भगवान का ही परायण आश्रय हो। होकर बैठे हैं। परायण होकर बैठने का तात्पर्य सिर्फ भगवान का आश्रय हो, सिर्फ परमात्मा का आश्रय हो और किसी का आश्रय नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का आश्रय हो, है ना, परमात्मा के अलावा और किसी का आश्रय नहीं।
उसी के आश्रय लेकर बैठे और उसी का हम चिंतन करें, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, शांति को, परम शांति यानी निर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी जो समाधि से करने से हमें सुख मिलता है ना, व्यक्ति जो समाधि लेते हैं, बिल्कुल ध्यान करते हैं, उनको सुख मिलता है, उसको बोलते हैं परम शांति। परम शांति, तो उस अवस्था को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, यही बात जो है, इसको बात को भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं आने वाले श्लोकों में, कि ये जो सुख है, जो ये जो परम परम शांति या निर्वाण परमा शांति जो प्राप्त होता है मेरे ध्यान योगियों में, इस प्रकार मेरे प्राणों पर बैठने वाले को, वो क्या है, दूसरे उनको कैसे मिलता है, दूसरे तरीके से भगवान यानी भगवान व्यतिरेक शैली से और अनव्य तरीके से बता रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 16-17 पढ़ते हैं। आप कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16-17? स्मिता जी आप पढ़ेंगी श्लोक नंबर 16-17। आचार्य जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े सर, आप पढ़े, आप पढ़े, कीर्ति जी आप पढ़े जी। नात्र से तस्यो योगास्ति च कांत मनश्यता न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नेव चार्जुन युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य योगो भवति दुःखः। जय श्री कृष्ण। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वालों का और ना बिल्कुल नहीं खाने वालों का तथा ना अधिक सोने वालों का, ना अधिक और ना बिल्कुल नहीं सोने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वालों का कर्मों में तथा तथा यथा योग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। जय श्री। हरे कृष्णा। तो देखिए इन श्लोकों में भगवान वही बात बता रहे हैं कि उसको दूसरी शैली से बता रहे हैं। पहले भगवान ने कहा था सावधान ध्यान होगी, मुझ में मन लगाए, इंद्रियों को मन में संयम करके बैठे, और वही बात भगवान उसको दूसरी शैली में कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा नहीं खाता हो, बहुत ज्यादा सोता सोता हरे नहीं कृष्ण हो। प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। बहुत ज्यादा सोता नहीं हो, बहुत ज्यादा खाता नहीं हो, बहुत ज्यादा आहार विहार नहीं करते, यानी संयम युक्त युक्त करे, संयमित करे, उनका ये सिद्ध होता है। उनका ये भगवान इसको दूसरी शैली में कह रहे हैं ना। तो देखिए संतुलन की बात है, यहाँ पर हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। संतुलन होना चाहिए, ना तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लें, ना बहुत ज्यादा हम जो है आहार विहार करें। तो किसी भी कार्य करने के लिए देखिए पहले प्लानिंग करनी होती है। बिना प्लानिंग क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो जो ये योग सिद्ध की बात है यहाँ पर, योग की यानी जो हमारा चाहे कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग, सिद्ध की बात है, पहले हमें प्लान करना होगा। मान लीजिए जैसे आपको सुबह उठ के भगवान का जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, इसके लिए आपको शाम को ही प्लान करना होगा। शाम को यथा समय सोना होगा, उचित आहार लेना होगा। ये नहीं आप जो है रात को 1-2 बजे तक जग रहे हैं, या कोई टेलीविजन देख रहे हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, लगे हुए हैं खाना खाने में। तो वो फिर आपका नेक्स्ट डे का जो आपका भजन करने का प्रोग्राम है, ब्रह्म मुहूर्त का, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वहीं भगवान बोल रहे हैं युक्त आहार विहार, आपका आहार विहार भी युक्त होना चाहिए। ये नहीं घूमना फिरना, खूब घूम रहे कर रहे हैं, दिन भर बातें कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सुबह शाम हम 2 घंटे भजन कर लेंगे बढ़िया। नहीं हो पाएगा। भले आप जो है शौक शौक में जो उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लेंगे, तो 9 दिन चले, अढ़ाई मतलब शुरू शुरू में भक्ति चलेगी आपकी जोर शोर में, फिर खींचतान होने लगी बाद में, और अंततः बंद हो जाएगा मामला। तो आपको लंबी दूरी का तय करना है, लंबा सफर तय करना है, स्थायी सफर तय करना है, तो आपको प्लानिंग करना होगा पहले जीवन में। 1 दिन पहले आपको कल क्या काम करना है, भजन करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको समय पर सोना होगा, आहार भी सीमित लेना होगा, निद्रा भी पूरी करनी होगी, फिर नेक्स्ट डे भी वही शेड्यूल करना होगा। तो कहने के तात्पर्य भगवान ने तरीके बता रहे हैं, आपका आहार विहार युक्त होना चाहिए, संयम हो आपका आहार विहार। संगत भी आपकी ऐसे ना हो, आप जो कर तो भजन रहे हैं और संसारिक लोगों से दिन भर घूम रहे हैं आप, ऐसा भी ना हो। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं, ना तो जो है ऐसा योग, ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, बहुत ज्यादा खा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या बिल्कुल नहीं खा रहे, बिल्कुल नहीं सो रहे, तो भी सिद्ध नहीं होगा। संयमित हो आपका, यानी वीणा के जो तार होते हैं, उनको ना तो इतना ज्यादा कसिए आपका टूट जाए वो, और ना इतना ढीला छोड़िए कि वो आवाज ही ना करे वो। संयमित हो, बैलेंस हो, यानी संतुलित, आपकी जीवन शैली कैसी हो, संतुलित हो। जीवन शैली संतुलित होगी तभी आपका योग सिद्ध होगा।
फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार, ऐसा जो है योग कौन, युक्त यानी संयमित जो जीवन शैली वाले हैं उनका ही ये योग सिद्ध होता है। तो इसमें देखिए हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा आहार के बारे में, हमारी आहार की शुद्धता हो, आहार की मात्रा, आहार का समय, आहार की शुद्धता। ये नहीं हम जो है बाहर खाना खा रहे हैं, बिल्कुल थड़ियों पर ढाबों पर खाना खा रहे हैं दिन रात, अशुद्ध खाना खा रहे हैं और उम्मीद करें साहब जो है जल्दी जग लेंगे, भजन में मन लग जाएगा, नहीं होगा। आपका आहार भी शुद्ध होना चाहिए, आपका जो है वाणी भी वैसी हो, है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियेंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये सब हमारे हमारे क्या है, जो एसोसिएशन है हमारा, संगति वगैरह, आहार विहार, कहाँ हम आ रहे हैं जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सबका हमारे क्या पर भक्ति के मार्ग में प्रभाव पड़ता है इनका। आपको हर जो है आपका हर एक एक्टिविटी बड़ी सोच समझकर शास्त्रों के अनुकूल चलना होगा, तभी हम क्या है इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारे जीवन में क्या है, बाधाएं आएंगी, फिर बाधाएं आएंगी और दशा और दिशा हमारे जीवन की दोनों खराब हो जाएंगी। भले आपकी जो है स्पीड कितनी तेज हो जीवन की, जीवन की उन्नति करने की आपकी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, भौतिक उन्नति कर रहे हैं, बहुत तेज स्पीड है, लेकिन उस स्पीड की क्या है, प्रॉपर दिशा सही नहीं है, तो स्पीड को काम की नहीं है, वो कब पलटी मार जाओगे आप। गाड़ी बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, कब जगह भिड़ जाए, कब कहीं पलटी मार जाए, कोई पता नहीं। तो दिशा और दशा दोनों बहुत जरूरी है, इसके लिए क्या है, हमें भगवान का आश्रय लेना होगा, भगवान की बातों के अनुसार चलना होगा, भगवान का आज्ञा के अनुसार चलना होगा, गीता की बातों को मानना होगा। तभी तो कहते हैं गीता हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलती है। सिर्फ दिशा बदलने से काम नहीं चलता, दशा भी चेंज करनी होगी हमारे को, है ना। तो हमें आहार विहार, खाना पीना, उठना चलना, बातें करना, संग करना, सब कुछ क्या है, संयमित करना होगा, सब कुछ संयमित करना होगा, तभी हम जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, ऐसे हम करेंगे तभी हमारा क्या है, योगो बहुत ही दुखा, यानी ये दुखों को नाश करने वाला योग हमारा तभी जो है सिद्ध हो सकता है, तभी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इसमें बात है। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 18 और 19। सुनीता नामा जी दिख रही है मेरे को, सुनीता जी आप पढ़े श्लोक नंबर 18 19। सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें पहले आप। शायद नहीं हो पा रही। जीवराज जी आप बोल रहे हैं, आप बोल दें फिर, जीवराज सिंह राठौर साहब आप बोल दें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, आप बोल दें सर। यदा विनियतं चित्तमात्यं निर्व्यावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामभ्य युक्त हेतु चित्त यत्तदा यथा दीपो निवातस्थो नेतन् नयन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चितस्य युजतो योगमात्मनम्। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है। योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वालों के योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। हरे और कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर स्थिति बताइए, जो योग में स्थित जो होता है, योगारूढ़ होता है, उसकी स्थिति के बारे में भगवान बता रहे हैं। खास बात क्या है इसमें, वो कैसा योग में है, जैसे मान लीजिए दीपक की लौ होती है निर्वात में, वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ होती है स्थिर, ऐसे उसकी सभी कार्य करते हुए, संसार के सभी कर्म करते हुए, लोक आचरण के जो भी अपने उसके कर्म है, सब करते हुए दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है वो अंदर से, दीपक की तरह हो गया। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, दीपक की तरह जो निर्वात में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे स्थिर रहता है वो, वही क्या है, योगी है। अर्थात भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, उसकी चित्त वृत्ति वगैरह सब क्या है, अपने आप स्वरूप पर लीन हो जाती है, अपने स्वरूप पे वो स्थित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और स्थित होने के पश्चात फिर
परमात्मा से वो क्या अभिन्नता का अनुभव करता है, परमात्मा से वो अभिन्नता का अनुभव करता है। जैसे लो स्थिर होती है निर्वात, निर्वात में ना कोई मूवमेंट, बस स्थिर रहती है, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति सभी कार्य करते हुए स्थिर रहता है, वो होता है योग में स्थित होना, योगारूढ़ व्यक्ति है ना। इसमें यहाँ तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया गया है, उपमा दिया उसको किसे, स्थिर चित्त वाले योग, स्पंदन वायु के स्थान में दीपक की लौ के समान उसकी चेष्टा हो जाती है, और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्र रहता है वो, किसी की भी कोई भी चीज उसके लिए प्राप्त अप्राप्त नहीं रहती, अंदर से कोई कामना नहीं होती ये मेरे लिए प्राप्त करना है नहीं करना, सब कुछ वो क्या है, इस पर रहित, परवाह रहित रहता है वो, किसी की परवाह नहीं करता, किसी चीज मिले या नहीं मिले, और निष्प्रय होकर वो अपना काम करता। तो ये योगारूढ़ की स्थिति है। अब देखिए इसकी स्थिति बताने के बाद भगवान बता रहे हैं इसके आगे की बात बता रहे हैं, और इसको कैसे हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 20 और 21 में पढ़े जीवराज सिंह, कौन पढ़ेंगे श्लोक, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ रहे श्लोक नंबर 20 और 21। ये एक आई थी ना आज, क्या नाम है इनका, एक एकता जी नहीं है अभी चली गई शायद, संतोष जी पढ़ेंगे, संतोष जी, ये मेरी बंदे हैं शायद इनके, है ना। तो कौन पढ़ेंगे, अर्चना जी आप पढ़ दें फिर, अर्चना शर्मा जी आप पढ़ दें मैडम, है ना। करोगे। यत्रो परमते चित्तम युद्धम योग सेवक्या यत् त्यावात्म आत्मानं पश्यन्नात्मनेनुष्ठस्यति सुखात्मानत्वकं यत्तद् दुःखदिगाहमति गृहं व्यक्ति यत्र न चैवायम् इत्युक्तपति तत्तदा। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त प्रारंभ हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख अत्यधिक अतीन्द्रिय अभूतिग्राह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो देखिए ऐसे ही इसमें योगारूढ़ जो व्यक्ति है उसकी और आगे की स्थिति का वर्णन किया, उनका चित्त कैसा होता है, निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध, निरुद्ध माने क्या होता है, स्थिर, एक प्रकार से माने स्थिर, और अनिरुद्ध माने होता है चंचल, और निरुद्ध माने स्थिर। तो ऐसे व्यक्तियों का चित्त है ना स्थिर हो जाता है, पहली बात, ऐसे योग सेवन करने वाले व्यक्तियों का चित्त स्थिर हो जाता है, यानी उनका मन बुद्धि स्थिर हो जाता है, निरुद्ध। फिर अपने आप को देखते हुए संतुष्ट रहते हैं ऐसे व्यक्ति, यानी अपने आप से अब तुष्ट रहते हैं वो, यानी अपने स्वरूप में स्थित होते हुए संतुष्ट रहते हैं व्यक्ति वो। और जो सुख है, कौन सा, आत्यंतिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है ना, जो इंद्रियातीत गुणातीत जो सुख है, उस सुख का अनुभव कर लेता है, और ऐसा ध्यान योगी उस सुख का अनुभव करता हुआ दोबारा कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए चित्त की उपराम अवस्था के बारे में बता रहे हैं, यानी उनका चित्त निरुद्ध हो जाता है ना। मन को कहते हैं अनिरुद्ध, मन का नाम है अनिरुद्ध, मन क्या होता है, चंचल, है ना। और यह है बात निरुद्ध की, यानी स्थिर हो जाता है उनका चित्त, है ना। तो स्थिर होने के बाद क्या होगा, फिर अपने आप से तुष्ट होता है ऐसा व्यक्ति, कोई उसकी जो है डिजायर, कामना कुछ नहीं रह जाती, संसार से सुख की आसक्ति भी उसकी खत्म हो जाती है, फिर नहीं चाहता संसार से सुख को। और फिर उसको कैसा सुख होता है अनुभव, सुख उसको फिर होता है अत्यंतिक सुख का अनुभव होता है, यानी ऐसा सुख जो इंद्रियों से परे है, वो उस सुख का अनुभव इंद्रिय नहीं करती, अतीन्द्रिय गुणातीत जो गुणों से परे सुख है उसका, उसको बोलते हैं परम आनंद, अखंड आनंद, और उसको बोलते हैं अपने स्वरूप में स्थित होने का सुख, यानी भौमा सुख बोलते हैं उसको। उस सुख की उसको अनुभवी हो जाती है, अनुभूति आती है। एक उसका नाम बुद्धिग्राह्यम भी सुख है, क्या, बुद्धिग्राह्य सुख से तात्पर्य है वो बुद्धि से ग्रहण करने से तात्पर्य नहीं है, अपितु उस सुख का प्रतिबिंब हमारी बुद्धि में पड़ता है। फिर उस सुख को हम बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन उस सुख का अनुभव हमारी बुद्धि में पड़ता है, इसलिए उसको बुद्धिग्राह्य सुख कहा गया है। तो ये सुख जो है बड़ा सात्विक सुख है, अद्भुत सुख है। ये सुख किनको मिलता है, उस परम योगी को मिलता है जिनके मन बुद्धि संयम में है और जिनका चित्त निरुद्ध हो गया है, यानी मन उनका स्थिर हो गया है, मन परमात्मा में लग गया है, अपने आप में रमण करने लग गया है, मन अपने आप से ही वो तुष्ट है। ये यहाँ पर इन श्लोक भगवान बात बताना चाह रहे हैं। वैसे भगवत गीता जो है, भगवत गीता जितने भी योग हैं, चाहे पतंजलि योग हो और कोई से हठ योग हो, राज योग हो, सब योग से गीता मानती है समता, यानी ऐसे व्यक्ति समता में आ जाते हैं, तभी तो उनका चित्त निरुद्ध हो जाता है, बिल्कुल समता, ना तो किसी से राग ना किसी से द्वेष, समता में।
तो भगवत गीता समता की बात पर जोर देती है। भले हमको गीता की बात समझ में आए, हमारे आचरण में आए, नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यदि कर्मों में समता आ गई एक बार, तो वास्तव में गीता के हम क्या है, साधक माने जाएंगे फिर। तो खास बात है समता। ऐसा योगी क्या समता में स्थित होता है, उनके कर्मों में समता आ जाती है। समता आना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, समता वैसे नहीं आती हमारे सुनने से, कहने से, मानने से। समता बड़े अभ्यास से आती है। समता जो भी बताया है कि ध्यान योग का, कर्म योग का, ऐसे हम ध्यान योग का सेवन करेंगे, कर्म योग करेंगे, तब जाकर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर हमारा चित्त निरुद्ध होगा, उपराम होना, तब जाकर हम समता हमारे कर्मों में आती है। तो यही भगवान बताना चाहते हैं इस श्लोक में, इस श्लोक के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति क्या है, ध्यान योग में जिस सुख का अनुभव कर लेता है, फिर कभी ये विचलित नहीं होता, कभी दोबारा फिर वो ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। ये इसमें बात बताइए। तो आज जो है अपन यहीं तक करेंगे। आज अपन जो है यहीं इसको विराम करेंगे। अभी आप हमने जो पढ़ा है आज, आज क्या है, मेरे को कहीं जाना है, थोड़ा काम से जाना है बाहर, है ना, एक मीटिंग में जाना है। मेरे को ऐसे 30 किलोमीटर आगे पहुंचना है 5 बजे तक, इसलिए थोड़ा आज मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। अपन नेक्स्ट बार करेंगे उसको, है ना, और प्रयास करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास लेने का भी, है ना, इस वीक में, ताकि अपन और अच्छा एक और रिवाइज कर सके। तो हमने जो आज कल 29 का एग्जाम है, हाँ 29 को, अगले संडे का पेपर है, 29 तारीख को है एग्जाम जी। अगले संडे को। हाँ अगले संडे को 8 बजे से, शाम को 8 बजे से। फिर क्लास में मिलेंगे, क्लास तो अपनी, क्लास कब लेंगे क्लास तो 3 से 5 चलेगी अपनी। क्लास तो अपनी तीन से इसी पाँच दिन? है ना। हाँ, अच्छा, उसमें एक उससे प्रयास मेरा ये रहेगा, एक पहले क्लास कर ले अपन, उससे एक बार पहले कर ले क्लास, है ना, किसी वीक में, मिड वीक में 20 अपन में कर देते हैं। अरेंज करूंगा, मैं अरेंज करूंगा किसी लिंक का, जो अपना खाली होगा तो करेंगे क्लास में ना। एक क्लास का प्रयास करेंगे, और उस दिन अपन रिवाइज कर रखेंगे, है ना। ठीक। तो आज अपन ने जो चर्चा की है ध्यान योग के बारे में, आत्म संयोग के बारे में, इसमें आपका कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो बोले आप। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए थोड़ा वैसा फिलोसफिकल है थोड़ा, है ना, ध्यान योग के बारे में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा ये। एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपके। थोड़े टर्म इसके ऐसे ही हैं, अपने आप से उद्धार करें, है ना, अनात्मा तत्व क्या है ना, अपने आप कैसे मित्र हैं, शत्रु कैसे हैं हम, ऐसे इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। उसे एक बार और पढ़ना आप, है ना, पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपके। बाकी आपको ऐसा कुछ लग रहा हो इसमें कोई टिपिकल, तो बात बोल दें आप, जो बात समझ नहीं आएगा आपके, है ना। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा जी सर। ये अगर समय हो 5 मिनट का, तो मैंने जो बिल्कुल समराइज किया मैं बोल दूं। सर, बिल्कुल सर, बोले सर, बोले सर, बोले। हरे कृष्णा सर, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम और हरे कृष्णा। ये समराइज किया है मैंने इस चैप्टर को, मतलब 20वें श्लोक तक, तो कृपया आप लोग ध्यान देकर सुने। सबसे मुख्य बात जो हमें अपने जीवन में उतारनी है गीता से, इस पाठ के माध्यम से, 6 के आत्म संयोग योग का, हम कैसे अपने आत्म संयम करें। तो सबसे पहली बात जो आती है कि फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य पालन करने वाला ही योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। इस चीज को हम अपने जीवन में उतारें, और अपने को कर्ता न मानना, और शरीर संसार से निर्मलता ही मुख्य है, कि आप शरीर से और अपनी आत्मा को अलग अलग माने, शरीर न माने। आश्रय सिर्फ भगवान का ही हो, क्योंकि प्रभु की कृपा के अलावा और किसी का आश्रय टिकने वाला नहीं है। हमें केवल और केवल एक भगवान का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्कर्म भी आसक्ति पूर्वक किया गया हो तो स्वर्ग आदि प्राप्ति होंगे, और अंततः पतन ही होगा। और अपने द्वारा उद्धार अपना करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं स्वयं, और आप ही अपने शत्रु हैं। क्योंकि जिसने अपने आप को जीत लिया है, मतलब अपने मन वाणी कर्म को जीत लिया है, उसके लिए आप अपने ही बंधु हैं। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसा अनात्मा ही आत्मा का ही शत्रु है, शत्रु की ही तरह बर्ताव करता है। मनुष्य का आत्मा स्वयं उसका गुरु है। मतलब अपने को कोई कभी क्वेश्चन पूछअप करना हो तो अपने अंदर से पूछें, तो आपको अंदर से स्वयं जवाब मिलेगा, आपकी आत्मा स्वयं जवाब देगी, क्योंकि आपकी आत्मा स्वयं आपका गुरु है। और अपने कल्याण की भूख नहीं होना, यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। तो हमें क्या करना है कि जितात्मना, कि जिसने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को जीत लिया है, और जिन्हें ये अपने लिए नहीं मानता है, वो जितात्मना हो, अनात्मा ना हो।
प्रशांत से पूरी शय शांत, अपने आप को हम शांत करें, भली भांत शांत करें। प्रशांत आज 6 परिस्थितियों में शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान में सम रहें। परमात्मा समाहिता जिसकी समता में स्थिति हो। शीतोष्ण, शीत उष्ण सर्दी गर्मी का द्योतक अर्थात समस्त इंद्रियों को विषयों के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता का द्योतक मान करके सुख दुखों में मतलब समान रहें। लौकिक दृष्टि से बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी हो सकते हैं हम और आप, लेकिन असली सुख भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर ही होती है। सुखी दुखी होना, सुख दुख से रहित होना, था सुख दुखी की फिर सत्ता ही नहीं रह जाती जब आप अपने आत्म सुख में चले जाते हैं। फिर मान और अपमान का कोई भाव नहीं रह जाता है कि शरीर को मैं और मेरा मानने के कारण ही अपमान महसूस होता है। जो स्वयं अपना ही मित्र है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त मान अपमान में निर्विकार रहता है। संपूर्ण संसार में तिल मात्र भी वस्तु हमारी या हमारे लिए नहीं है, ऐसा समझना ज्ञान है। और सिद्धि और शुद्धि में सम रहने का भाव विज्ञान है। ऐसा विज्ञान से तृप्त मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि वाला वही कुटस्थ है, वही जितेंद्रीय है। श्रेष्ठ आचरण करने वाला और पापाचरण करने वालों के साथ समता रखना सबसे कठिन है। कर्मयोगी सर्वदर्शी होता है लेकिन संवर्ती नहीं होता है। समता प्राप्त करने के लिए स्वामी जी ने कहा है कि बुरा न देखें, बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न सोचें, बुरा न समझें और बुरा न चाहें। इन 6 बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो सर्वत्र ही प्रभु का दर्शन अपने आप होने लग जाएगा। और सर्वत्र प्रभु का दर्शन, अपनी ही आत्मा का सर्वत्र दर्शन और सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानना, ये नाम जप से भी उच्च स्थिति है। मन से किसी भी वस्तु का बारंबार चिंतन करना, मनन करना, ये बुद्धि निश्चय करती है। फिर चित्त चिंतन करता है और जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है उसकी जागृति बनी रहे। सभी तरीके के विषय भोगों से वैराग्य हो जाना ही जागना है और ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण कर दें, यही कामना है। यही आप लोगों से विनती। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर समराइज किया आपने। सब बातें आपने कवर कर ली पूरी जो हमने चर्चा की थी। बहुत अच्छा आपका, बहुत बढ़िया सर। चलिए, और कोई कुछ किसी का कोई प्रश्न हो या चलें अपन आगे? तो अपन यहीं वाइंड अप करते हैं इसको आज, है ना। नेक्स्ट बार अपन मैं आपको मैसेज कर दूंगा जब जब भी अपनी क्लास होगी, इसी वीक में बीच में लेंगे एक बार, है ना। और आप पढ़ लें इसको, और कोई भी आपके लगे आपको कोई डाउट जो शुरू से अब तक पढ़ा है आपने उस बारे में, कभी आप मेरे को मैसेज कर दें या कॉल करके पूछ सकते हैं आप कभी भी। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन नाम सर्वपापनाशनम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःख समनमस्तम प्रणामो दुःखं नमस्तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं नमामि परम। हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो, प्रहलाद नरसिंहदेव की जय जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आप हमारे आचार्य जी की जय हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है।